सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडे अपने चैनल स्टडी फॉर जीके तुहाडा स्वागत है। अज मास्टर कैडर की टैसट सीरीज नूं शुरू करन जा रहा हूँ, जिस विच पहला टैसट अज लैके आया तुहाडे लई, जिस विच सिविक्स के 25 क्वेश्चन अते हिस्टरी के 25 क्वेश्चन आपां करांगे। एक इन्फॉर्मेशन मैं तुहानूं होर देनी सी कि स्टडी फॉर जीके जो चैनल है, इसका नाम बदल के हुण ब्लू स्टार इंस्टीट्यूट के नाम पर रखा जाएगा। तो इस चीज़ का भी तुसी थोड़ा ध्यान रखना है। तो स्टार्ट कर दिए फर्स्ट टैसट जो SST सबजैक्ट का है, जिहदे सिविक्स और हिस्टरी नूं आपां कवर करांगे। तो स्टार्ट कर दिए। पहला क्वेश्चन है, कोलेजम सिस्टम दे विच मुख जज तो इलावा कुल किन्ने जज हुंदे? देखो, कोलेजम सिस्टम दे विच मुख जज तो इलावा कुल जज हुंदे ने 4, मतलब टोटल किन्ने हो गए 5। ठीक है। अच्छा, कोलेजम सिस्टम की हुंदा है? आपां नूं सब नूं पता है कि जो अपने प्रेजिडेंट ने यह सुप्रीम कोर्ट के जजां की अपॉइंटमेंट करते हैं। मेन जो जज है उन्होंने अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट द्वारा की जाती है, और बाकी जो अदर जज हुंदे ने उन्हां दी अपॉइंटमेंट भी प्रेजिडेंट द्वारा ही की जाती। लेकिन प्रेजिडेंट खुद नहीं करते, ये PM दी एडवाइस ते करते हैं। लेकिन हुण जो नवा कॉन्सैप्ट आया है, ठीक है, वो ये है कि PM जो है वो भी अपनी एडवाइस लेगा कोलेजम सिस्टम तो, और कोलेजम सिस्टम दे विच होणगे 5 जज। समझ गए? मतलब एक्चुअल दे विच इंदिरा गांधी के समय कुछ प्रॉब्लम आई सी, उन्होंने आपां डिस्कस नहीं करते गए, बट हुण उस तो बाद जो सीनियर मोस्ट सीनियर जज होंदे आ उन्हां नूं ही जो कोलेजम सिस्टम है वो अगे लैके आंदा, और PM जिहड़ा हैगा उन्हां विचों ही किसी नूं जिहड़ा हैगा वो चुन के प्रेजिडेंट नूं एडवाइस करेगा। ये नहीं गा कि कोई भी मतलब जो सीनियर नहीं हैगा तो उसनूं वो PM अपॉइंट करवा देगा, ऐसा नहीं होएगा। सिर्फ सीनियर जजां नूं ही जिहड़ा कोलेजम सिस्टम अपनी एक रिपोर्ट सेंड करेगा PM नूं, और PM उन्हां विचों ही अपनी रिपोर्ट सेंड करेगा प्रेजिडेंट, और बाद विच प्रेजिडेंट उन्हां नूं अपॉइंट करता है। तो यह है कोलेजम सिस्टम का मेन काम, जिहदे विच टोटल 5 जज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 4 अदर जज और 1 मेन। ठीक है। अगर मैं गल करा सुप्रीम कोर्ट, जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट सीगी ये किस एक्ट के द्वारा बनी सी, तो ये आपां पहला भी बहुत बारी गल कर चुके हैं, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दे द्वारा 1774 दे विच कलकत्ते दे विच ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुंदी है, विलियम फोर्ट दे विच हुंदी है। ठीक है। इसके 4 जज सी, जजां दे नाम फिलहाल तुसीं याद ना रखो, कोई गल नहीं। और दूसरा हाई कोर्ट की गल करा तो हाई कोर्ट किस एक्ट द्वारा, तो 1861 दे एक्ट द्वारा 1862 दे विच 3 हाई कोर्ट जिहड़ियां सीगियां वो बनी सी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। और एक चीज़ तुसीं होर याद रखनी है कि फैडरल कोर्ट कदों बनी। तो फैडरल कोर्ट की गल करिए तो जो फैडरल कोर्ट है ये 1935 दे एक्ट द्वारा 1937 दे विच आई। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र 65 साल, और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र 62 साल होती है। ठीक है। तो कम से कम इन्नी डिटेल तुसीं इस क्वेश्चन की याद रखियो। राज सभा विच राष्ट्रपति द्वारा किन्ने मैंबर नामजद किए जाते हैं? देखो, राज सभा दे विच जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेशन की जाती है वो क्लास तो की जाती है, और टोटल 12 मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राज्य सभा। अगर पूछ लें टोटल किन्ने मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं लोक सभा ते राज्य सभा के इकट्ठे, तो वो 14। ये सब नूं ही पता है कि जो 2 मैंबर लोक सभा के विच नॉमिनेट किए जाते सीगे एंग्लो इंडियन दे, उन्होंने हुण नहीं किया जाता। ठीक है। क्योंकि जो अमेंडमेंट सीगी अपनी 104वीं, ठीक है, 104 जो अमेंडमेंट सीगी, ठीक है, 2019 दे विच ये अमेंडमेंट हुई है। इस द्वारा जो एंग्लो इंडियन दे मैंबर है 2 उन्होंने हुण नॉमिनेट नहीं किया जाता। पर ठीक है, तुसीं ये चीज़ याद रखनी है कि राज्य सभा 12 मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, लोक सभा 2 मैंबर नॉमिनेट किए जाते सी, और टोटल 14 मैंबर नॉमिनेट जिहड़े हैगे वो किए जाते। ठीक है। और राज्यसभा जो किस आर्टिकल दे विच मेंशन है, तो 80 आर्टिकल, और जदों कि लोक सभा की गल करिए तो ये 81 आर्टिकल दे विच जिहड़ी है आंदी है। तो इन्नी डिटेल तुसीं इस क्वेश्चन की याद रखनी है।
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? तो ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PM ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। तो ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ जो मंत्रिमंडल होंदा है, किस अमेंडमेंट द्वारा मंत्रिमंडल दी जो परसेंटेज है वो 15% की गई सी कि 15% तो ज़्यादा मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए। तो अमेंडमेंट याद करो 91st अमेंडमेंट सीगी जो 2003 दे विच अमेंडमेंट हुई सी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुसीं थोड़ा याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संपत्ति के अधिकार नूं मौलिक अधिकारां दी सूची विचों किस संवैधानिक सोध द्वारा हटाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार नूं मौलिक अधिकारां दी सूची चों हटाया गया सीगा। तो ये याद रखना 44वीं अमेंडमेंट सीगी जो 1978 दे विच होई सीगी। इस अमेंडमेंट द्वारा जो आर्टिकल 31 सी उसनूं हटा दिता गया सीगा और इसनूं ही लीगल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। और ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पहला फंडामेंटल राइट दे विच आर्टिकल 31 चाहता सी, लेकिन हुण इसनूं हटा के लीगल राइट करता जो 300A आर्टिकल दे अंडर हुण आंदा हैगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट की गल करां तो फंडामेंटल राइट 12 तो 35 तक मैंशन ने, लेकिन आपां जो स्टडी करते हैं वो 14 तो 32 तक की जिहड़ी है वो इन्हां दी स्टडी हुंदी है। फंडामेंटल राइट पार्ट 10 दे विच दर्ज ने, तुहानूं सब नूं पता है। ठीक है, और इस पार्ट 10 नूं मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 है इसनूं असी जो है वो मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम नाल जानते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तुहानूं कि भी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसनूं कहा जाता है? तो वो पार्ट 10 नूं या फंडामेंटल राइट नूं कहा जाता है। किन्ने फंडामेंटल राइट अपने हुण 6 हो गए, पहला 7 फंडामेंटल राइट सीगे, लेकिन जो संपत्ति का राइट सीगा उसनूं लीगल राइट बनाने करके हुण साडे कोले फंडामेंटल राइट जिहड़े आ वो 6 हो गए। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसीं याद रखनी है। सॉवरीन जिसनूं तुसीं प्रभुसत्ता बोलते हो किस देश तो लिया गया शब्द है? पिछले पेपर च भी आया, तो याद रखियो फ्रांस तो लिता गया ये शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और उस तो बाद अगर तुहानूं पुछ लें कि जो 42वीं अमेंडमेंट हुई सी, ठीक है, और तुहानूं पता है 42वीं अमेंडमेंट 1976 च हुई सी, तो इस 42वीं अमेंडमेंट 1976 द्वारा ठीक है किन्ने वर्ड प्रैम्बल दे विच इनकलूड किए गए सी? तो 3 शब्द इनकलूड किए गए सी प्रैम्बल दे विच। वो किहड़े-किहड़े सी? एक सी अपने कोले सोशलिस्ट, ठीक है, जिसनूं समाजवादी दे नाम नाल तुसीं जानदे हो। एक सी सैकुलर जिसनूं तुसीं धर्म निरपक्ष दे नाम नाल जानदे हो, और एक सी अखंडता जिसनूं तुसीं इंटीग्रिटी दे नाम नाल जानदे हो। तो कम से कम इन्नी डिटेल याद रखनी है। और प्रैम्बल दे विच सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुई सीगी और वो 42nd अमेंडमेंट जिहड़ी है वो मन्नी जाती है। और प्रैम्बल का जो बैकग्राउंड है तुहानूं सब नूं पता है कि जो 13 दिसंबर 1946 नूं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़िया सी उस दे आधार ते ही प्रैम्बल जिहड़ा सी वो बनाया गया सी। तो इन्नी डिटेल तुसीं इसदी याद रखियो। इन्हां विचों कौन एक खरड़ा कमेटी का मैंबर नहीं सी? तो देखो खरड़ा कमेटी दे जो मैंबर सीगे आपां नूं सब नूं पता है कि जो 7 मैंबर सीगे खरड़ा कमेटी दे, जिन्हां दे प्रधान जिहड़े सीगे वो सीगे अपने कोले डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर इसके प्रधान सीगे या कह दो कि इसके प्रेजिडेंट सीगे। और इन्हां विचों मदन मोहन मालवीय जिहड़े सी वो मैंबर नहीं सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 4 बनेगा। और 7 मैंबर की गल करा तो मोहम्मद सदुल्ला, KL मुंशी, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर BR अंबेडकर भी मैं तुहानूं दस ही दिते। और उस तो बाद तुसीं याद रख सकते हो गोपाल स्वामी, ठीक है, ये भी अय्यर है लेकिन मैं बाल स्वामी लिखूंगा कला। उस तो बाद BL मित्तल अते DP खैतान। ठीक है, इत्थे तुसीं एक छोटी जी गल होर याद रखनी है कि BL मित्तल जिहड़े सीगे मित्तर, ठीक है, ये रिप्लेस हो गए सी माधव दास दे नाल। ठीक है, और जो खैतान सीगे ये भी रिप्लेस हो गए सीगे, वो हो गए सीगे कृष्णा मचारी दे नाल। तो ये थोड़ी जी चीज़ याद रख लेनी है। जिन्ने कि मैनू जो नाम है वो याद रहे मैं तुहानूं लिखते, वैसे सारे कंप्लीट हो गए पर नाम थोड़े जिवें गड़बड़ ना हो गए हुण, ये तुसीं थोड़ा चैक कर लेना है, अपने नोट्सां दे विच कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन जो मैं पढ़ाया उहदे विच तुसीं देख लेना।
पंजाब विधान सभा दी कुल कितनियां सीटां? तो पंजाब विधान सभा दी 117 सीटां याद रखियो। और इस बार जो आप जीती है काफी बहुमत नाल जीती है। और कितनियां सीटां ते आप जीती है ये तुसी मैनू कमेंट करके दसना बई, ठीक है, कि आप कितनियां सीटां ते जिहड़ी आ ओह जीती है। और आप दे जो सीएम है तुहानू पता ही है भगवंत मान ने, ठीक है। दिल्ली विच सिक्ख्या मंत्री कौन है? तो देखो दिल्ली दे विच जो सिक्ख्या मंत्री है वो कौन है? तो ये सब नू पता है, मनीष सिसोदिया जिहड़े सीगे वो सिक्ख्या मंत्री है, ठीक है। और अगर अपन नू पता होवे कि पंजाब दे विच जो सिक्ख्या मंत्री है वो कौन है, तो पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह। और फॉर्मर सिक्ख्या मंत्री कांग्रेस पार्टी दे सीगे जो वो सीगे प्रगट सिंह, ठीक है। और भगवंत मान सीएम है। तो कम से कम इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन दी याद रखो। वैसे क्वेश्चन तुहानू पूरे आंदे ही होणगे। मौलिक करतव्यां नूं साडे संविधान विच जोड़िया गया। तो किस अमेंडमेंट द्वारा मौलिक करतव्यां नूं साडे संविधान दे विच जोड़िया गया? तो देखो मौलिक जो करतव्य है यह 42वीं अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। और इंपॉर्टेंट गल ये याद रखनी है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, ठीक है, एक किस कमेटी दी सिफारिशां ते ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ गई सी। तो ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो याद रखियो स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी सी। और स्वर्ण सिंह कमेटी दी ही सिफारिशां ते ਜਿਹੜੇ सी मौलिक करतव्य ऐड किए गए सी। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक करतव्यां दी रिकमेंडेशन दी सी, लेकिन 10 मौलिक करतव्य शामिल किए गए सी उस समय। लेकिन अज अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की गल करा तो वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आप कितों बोरो कीतियां हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज की गल करिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आप बोरो कीतियां सीगियां यूएसएसआर तो, ठीक है, मतलब रशिया तो आप इसनू बोरो किया है। और फंडामेंटल राइट नू आपां जिहड़ा हैगा ओह अमेरिका तो बोरो किया है। और एक क्वेश्चन इहदे नाल इह बनदा हैगा कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी आपां कित्थों बोरो कीती है? तो यह आपां जिहड़े सी आयरलैंड तो बोरो कीती है। सब नू पता है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन जिहड़े है वो फिक्स क्वेश्चन है जो बनदे आ और आणगे तुहानू। अगे है जी अपने को यूएनओ दी केड़ी शाखा हुण मौजूद नहीं? देखो 6 शाखावां यूएनओ दी सीगियां जिहदे विच अपने को हुण ट्रस्टीशिप कौंसल जिहड़ी है वो अवेलेबल नहीं हैगी। क्योंकि ट्रस्टीशिप कौंसल जिहड़ी सी जो कोलोनाइज जो कंट्री सी उन्हां लई बनाई गई सी, बट हुण कोई भी कोलोनाइज कंट्री जिहड़ी है वो अवेलेबल नहीं हैगी। इस करके कोई भी कंट्री हुण जिहड़ी हैगी आ वो शामिल जानी कि ट्रस्टीशिप कौंसल के अंडर नहीं आती, ठीक है। और यूएनओ की गल करिए तो यूएनओ बारे हैडक्वार्टर यूएनओ का कित्थे है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखियो न्यूयॉर्क दे विच इसदा हैडक्वार्टर है। और ये 24 अक्तूबर 1945 दे विच जिहड़ा सीगा वो बनिया सी। आई होप तुहानू इन्नी पूरी डिटेल जिहड़ी हैगी आ वो प्रॉपर समझ आ गई होएगी। ये 10 क्वेश्चन सीगे, 10 क्वेश्चनां नू अच्छी तरह रीड कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इहदे विच मैं तुहानू दित्ती है। और ये 10 क्वेश्चनां दे भी बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े हैगे तुहाडे बनदे हैगे। नैक्सट चलदे हां। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसनू गैर गठजोड़ अंदोलन के नाम नाल भी जाने जाता है, दा दफ्तर कित्थे है? मतलब कहने का भाव नैम का जो हैडक्वार्टर है वो कित्थे है? तो देखो नैम का हैडक्वार्टर याद रखना, तुसीं इत्थे गलती कर सकते हो जकार्ता। और जो जकार्ता है ये कित्थे पैंदा है? तो ये पैंदा है इंडोनेशिया दे विच। हुण कईयां ने लाया होएगा बेलग्रेड, लेकिन बेलग्रेड विच इन्हां दी जो फर्स्ट है वो मीटिंग हुई सी। तो फर्स्ट मीटिंग बेलग्रेड दे विच हुई सी, लेकिन इन्हां दा जो हैड ऑफिस है वो जकार्ता दे विच है। और इन्हां दी जो फर्स्ट मीटिंग हुई सी 1961 दे विच, जदों स्थापना हुई है नैम दी 1961, तो उस समय बेलग्रेड दे विच मीटिंग हुई सी। लेकिन अज इन्हां दा दफ्तर, अज इन्हां दा जो हैडक्वार्टर है वो जकार्ता दे विच इंडोनेशिया दे विच है। और बांग्लादेश की गल करा तो सार्क का जो मतलब हैडक्वार्टर है, ठीक है, वो तुहानू बांग्लादेश दे विच मिलेगा। तो इन्नी डिटेल इसकी फिलहाल याद रखनी है। भारत सरकार अते एक राज या एक तो ज्यादा राज्यों में कोई विवाद सर्वोच्च अदालत के किस अधिकार खेत्र च आंदा है? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई केस आएगा भारत सरकार अते एक राज या एक तो ज्यादा राज्यों का भारत सरकार नाल कोई केस होएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट दे विच जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दी किस यूरिडिक्शन दे अंडर होएगा? तो याद रखना है ओरिजिनल यूरिडिक्शन दे अंडर होएगा। और ओरिजिनल यूरिडिक्शन दे अंडर का मतलब है मूल शुरुआती अधिकार खेत्र दे अंडर होएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1।
अगर अपीली अधिकार खेतर की गल करिए, अगर तुसी अपील कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट ते अगर तुसी अपील कर रहे हो तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट च लगेगी, और अगर तुसी हाई कोर्ट दे विच अपील करनी है तो 226 के अकॉर्डिंग ये जो है अपील तुसी ला सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन हो देख सकते हो कि जो BSF है, करंट टॉपिक है कि BSF नू पंजाब दे विच जो BSF दा जुरिडिक्शन है, ठीक है, जो BSF दी जो पावर हैगी है वो पंजाब दे विच किन्ने किलोमीटर तक होर वधा दी गई है, तो आई थिंक 15 तो जिहड़ी सीगी 15 किलोमीटर तो जिहड़ी हैगी वो 50 किलोमीटर जिहड़ी हैगी है वो कर दी गई है। करंट क्वेश्चन सीगा, मे बी शायद पूछ लैन किते ना किते, तो याद रखना है। भारत के पहले चोन कमिश्नर के रूप में किसनू जाना जाता है? फर्स्ट जो है इंडिया के जो फर्स्ट इलैक्शन कमिश्नर सीगे उन्हों का नाम की सी? तो उन्हों का नाम सी सुकुमार सैन। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, याद रखना है। लेकिन अगर मैं करंट की गल करा तो करंट दे विच हुण जो अपने CEC ने वो है राजीव कुमार, और अनूप चंद्र पांडे जिहड़े है वो अपने इलैक्शन कमिश्नर है। मतलब चीफ इलैक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है और अनूप चंद्र पांडे जिहड़े है वो अपने इलैक्शन कमिश्नर है। ये दोनों याद रखने हैं। और फर्स्ट की गल करिए तो जो फर्स्ट है वो है सुकुमार सैन। गवर्नर राजपाल विधान परिषद च अनुच्छेद 171 के तहत किन्ने मैंबर नामजद करता है? पहला तो क्वेश्चन दे विच ही एक आंसर लुकिया होया कि विधान परिषद दे विच गवर्नर जिहड़ा हैगा वो किस आर्टिकल द्वारा, ठीक है, मैंबरां नूं नॉमिनेट करदा? तो 171 आर्टिकल द्वारा नॉमिनेट करदा, और किन्ने 1/6 मैंबर नॉमिनेट करदा। और याद रखियो क्लास तो ये नॉमिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुहानूं पुछ लिया जाए इसी विधान परिषद अगर पुछ लिया जाए कि लैजिस्लेटिव असैंबली दे विच किन्ने मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर वालों एंग्लो इंडियन दे, हालांकि ये नहीं किए जा रहे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किन्ने मैंबर नॉमिनेट करता सी? तो उस समय एक मैंबर नॉमिनेट जिहड़ा सीगा वो करता सी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। राज योजना कमीशन के चेयरमैन वजों काम करता है। देखो राज मतलब स्टेट प्लैनिंग कमीशन, तो स्टेट प्लैनिंग कमीशन के रूप में काम करते हैं मुख्यमंत्री। और अगर सेंटर प्लैनिंग कमीशन की गल करिए, नॉर्मल प्लैनिंग कमीशन की गल करिए तो इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन होंगे ने PM। और दूसरी गल जो प्लैनिंग कमीशन इंडिया दे विच लैके आंदी सी, ये लैके आंदी सी जवाहर लाल नेहरू ने। और एक कॉन्सैप्ट असी कित्थों बोरो किया है? तो ये भी तुसी याद रख सकते हो कि ये असी बोरो किया है रूस तो, रशिया तो असी कॉन्सैप्ट जिहड़ा सी ये बोरो किया सीगा, ठीक है। प्लैनिंग कमीशन जो सीगा, ठीक है, प्लैनिंग कमीशन के अंडर जो सीगियां वो 5 ईयर प्लैनिंग्स आया करदियां सी, लेकिन मोदी जी ने, ठीक है, यह प्लैनिंग कमीशन नूं बंद करवाता। प्लैनिंग कमीशन का नाम चेंज होकर हुण नीति आयोग रख दिता गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुहानूं पूछा जा सकता है, तो याद रख लो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। स्थानिक स्वै सरकार दे पितामा किया जाता है, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे फादर के रूप में किसनूं जाना जाता है? तो ये सीगे लॉर्ड रिपन। बिकॉज लॉर्ड रिपन की अगर मैं गल करा तो लॉर्ड रिपन ने 1882 दे विच एक एक्ट लैके आंदा सी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक्ट इन्होंने लैके आंदा, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक्ट सब तो पहला 1882 विच लॉर्ड रिपन ने लैके आंदा, इसे करके ही इन्हों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम नाल जानिया जाता है। अगर मैं एंशिएंट हिस्टरी की गल करा तो एंशिएंट हिस्टरी दे विच केड़ी डायनेस्टी है जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिवेलप किया? तो उसी चोल डायनेस्टी, सब तो पहला चोल डायनेस्टी, और चोल डायनेस्टी ने ही नेवी शुरू की सी, और चोल डायनेस्टी ने ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी शुरू की सी। ये भी तुसी थोड़ा याद रख सकते हो। और अगर तुहानूं पुछ लिया जाए कि फर्स्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आधार पर जो पहलियां पंचायतां, जो पहली पंचायत बनी सी, तुहानूं पता है राजस्थान दे विच नागौर डिस्ट्रिक्ट दे विच बनी सी, जिसका उद्घाटन जवाहर लाल नेहरू ने किया सीगा, ठीक है। तो इन्नी डिटेल तुसी इसकी याद रख सकते हो। संघ सूची केंद्र सूची वर्तमान विच किन्ने विषय शामिल हैं? तो इस दे विच 100 विषय शामिल है, तो याद रखना है। और अगर समवर्ती सूची की गल करते हैं, समवर्ती सूची की गल कर तो समवर्ती सूची दे विच किन्ने विषय है बई? 52 विषय है। पहला 47 विषय सीगे। उस तो बाद अगर मैं स्टेट लिस्ट की गल करा तो स्टेट लिस्ट दे विच 61 विषय जो कि पहला किन्ने सीगे? 66 विषय सीगे, ठीक है। तो ये याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है।
बलवंत राय मेहता कमेटी ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 3 ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਰਾय मेहता कमेटी ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜੋ 3 ਪੱਧਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਰਾय मेहता कमेटी ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? तो देखो अगर मैं दूसरे पद्धर की गल करा तो वह है पंचायत समति। ठीक है, इसका जो आंसर है वह है पंचायत समति। पहला केड़ा सीगा? पहला सी जिला परिषद। ठीक है, दूसरा जिहड़ा हैगा वो अपने कोल है ग्राम, दूसरा हैगा जिहड़ा अपने कोल वो है पंचायत समति, और तीसरा जिहड़ा हैगा वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, लेकिन ये 3 पद्धरी सीगा। अगर कह लैन कि 2 टायर स्ट्रक्चर जिहड़ा सीगा वो किसने दिता सीगा? तो वो दिता सी अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ने। तो यह भी तुसी गल याद रखनी है कि ठीक है। पंजाब सूबे की मंग भाषा के आधार पर सब तो पहला किसने रखी सी? तो देखो पंजाब सूबे की मंग जो भाषा के आधार पर सब तो पहला रखी सी वो मास्टर तारा सिंह ने जिहड़ी सीगी ओह रखी सीगी। तो ये क्वेश्चन तुसी जिहड़ा हैगा वो याद रखना। पंजाब की अगर मैं गल करा तो इन्हां दी कैपिटल्स 1947 तो पहला लाहौर सीगी। ठीक है, उस तो बाद 1947 तो लैके 53 तक इन्हां दी कैपिटल जिहड़ी सीगी वो शिमला बनाई गई सीगी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल सी वो जलंधर बनाई गई सी उस समय। और 1953 तो बाद जिहड़ी कैपिटल सीगी वो चंडीगढ़ फिर जिहड़ी है वो बनाई गई सी। तो ये भी थोड़ा जिहा याद रख लेना क्वेश्चन। उस तो बाद है भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक वजों जाने जाते हैं। तो भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्यूनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की सी वो एम एन रॉय ने की सी भाई। ठीक है, एम एन रॉय। और एम एन रॉय ने 1925 में इसकी स्थापना की सी। एम एन रॉय वही है जो अगे चल के 1934 में सब तो पहला संविधान सभा की डिमांड रखणगे। सब तो पहला संविधान सभा की जो डिमांड रखी सी वो भी एम एन रॉय ने रखी सी 1934 में, लेकिन एम एन रॉय 1925 में जिहड़े सीगे वो भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना करवाउंदी है। ठीक है, उस तो बाद ए ओ ह्यूम की गल करिए तो सबनों पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की सी वो ए ओ ह्यूम ने की सी। और इसके जो 1885 में स्थापना हुई सी और इसके पहले प्रेसिडेंट सी WC बैनर्जी। ठीक है, अगर मैं काशी राम की गल करा तो काशी राम जिहड़े सीगे उन्होंने 1984 दे विच BSP बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की सी। और उस तो बाद अपने को आ गए AK गोपालन। तो AK गोपालन जिहड़े सी उन्होंने कल्ली कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की सी। ठीक है, कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की सी। एक कदों की सी? इसकी डेट तुसी मैनू कमेंट करके दसनी है। तो इसी 11 तो 20 तक के क्वेश्चन जिन्हां दी डिटेल मैं फुल देने की कोशिश कर रहा है। जिन्ना डाटा मैं तुहानू प्रोवाइड कर रहा एक वीडियो दे विच वो भी बहुत ज़्यादा हुंदा है। तो प्लीज़ इसनू तुसी टिप्स ते रख लो तां भी बहुत है, बहुत ज़्यादा डाटा तुहाडे कोले आ जाएगा। नैक्सट चलते हैं। उस तो बाद है अपने को 21वां क्वेश्चन है जी कि कार्ल मार्क्स का दोस्त का की नाम सी। तो ये क्वेश्चन तुहानू पता ही है कि पहला भी आ चुका है कि कार्ल मार्क्स के दोस्त का नाम की है, और ये सबनू ही पता है कि उन्हों का नाम की सी। तो फ्रेडरिक एंजल्स उन्हों का नाम सीगा। तो इस बारे में कोई ज़्यादा मतलब जिहड़ी हैगी आ वो डिटेल नहीं दिंदा क्योंकि सबनू ही इस बारे ज्ञान है। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन प्रक्रिया और शक्तियां के आधार पर इतिहास नूं 5 आर्थिक पड़ावां च वंडिया सी, जिन्हां विच चौथा पड़ाव किहड़ा सी? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप करके मैं पाया, लेकिन तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स ने उत्पादन प्रक्रिया और शक्तियां के आधार पर 5 आर्थिक पड़ाव दस्से सीगे। और वो 5 आर्थिक पड़ाव किहड़े-किहड़े उन्हां दी गल कर लैंदे। पहला आपां देख लैंदे कि चौथा पड़ाव किहड़ा है। तो चौथा पड़ाव सीगा अपने कोले पूंजीवादी अवस्था। ठीक है, तो हुण मैं 5 पड़ाव की गल कर लीए तो पहला पड़ाव है अपने कोले आदर्श समाजवादी अवस्था जिहड़ी सीगी ये फर्स्ट पड़ाव सीगा। उस तो बाद सैकेंड पड़ाव सीगा प्राचीन अवस्था की गल करते हैं। फिर तीसरा समंतवादी अवस्था की गल करते हैं। चौथा मैं तुहानू दस ही दिता। और 5वां पड़ाव जिहड़ा हैगा वो पूंजीवादी व्यवस्था की गल करता है। पूंजीवादी जो अवस्था सी उसकी गल करता है। तो 5 पड़ाव कुछ भी क्वेश्चन तुहानू पुछण तुहाडा आंसर होना चाहिए करैक्ट। कार्ल मार्क्स ने राज बारे अपने विचार पेश किते। तो देखो कार्ल मार्क्स ने अपने राज बारे जो विचार दिते सी कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो विच दिते सी। इत्थों तक के इन्हां ने अपने वर्ग संघर्ष का जो
वर्ग संघर्ष दा जो विचार सी वो भी अपना कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो दे विच ही दिता सीगा। अगर मैं कार्ल मार्क्स दी कुछ बुक्स की गल करा तो इसनूं तुसीं प्लीज़ नोट कर लो, मैं सिर्फ बोलूंगा लिखूंगा नहीं। तो कुछ बुक्स इन्हां दी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तुहानूं पता ही है कि एक दो क्वेश्चन कार्ल मार्क्स दे तां आउणगे, तो जल्दी जल्दी नोट कर लो। पहली जो किताब तुसी याद रखनी है वो है द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी। द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 दे विच आई। फिर कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो, ये भी तुहानूं पता ही है 1847 दे विच। फिर क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 दे विच आई सीगी। ठीक है। उस तो बाद दास कैपिटल की गल करिए तो दास कैपिटल जी सी 1867 दे विच आई सी। और वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट की गल करिए, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट की गल करिए तो ये 1867 दे विच आई सी। ठीक है। द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी कदों आई सी? तो द पावर्टी एंड फिलॉसफी 1847 दे विच आई सी। ठीक है। तो वैसे तो कुछ लिखिया ही है, बाकी फिर भी तुसीं जिन्नियां भी याद होंदियां उन्नियां याद करके जानिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें चो आएगा ही आएगा। किस स्थान ते महात्मा गांधी जी दे नाल नस्लवाद नूं लैके वितकरा किया अते ट्रेन तो उतार दिता? तो एरिया दसना, आपां स्थान दसना है कि वो किहड़ा स्थान सी जिथे ट्रेन तो इन्हां नूं उतारिया गया सी। तो उसी पीटर मैरिट्सबर्ग, इत्थों उन्हां नूं जिहड़ा सीगा ओह ट्रेन तो उतारिया गया सी। ये तुसी याद रखना है। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन शायद ना पूछन, तुहानूं क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो NRI डे है ये किस दे नाम ते मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के नाम ते मनाया जाता है। और कदों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी नूं ये मनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत में वापस आए सी। तो 9 जनवरी का जो दिन है हर 2 साल बाद मनाया जाता है। तो 9 जनवरी का दिन NRI रूप दे विच प्रवासी भारतीय दिवस के विच मनाया जाता है। जदों ये भारत आए सी तो इन्होंने 3 अंदोलन किए सीगे। 1917 का चंपारण अंदोलन याद रखना है तुसी, फिर 1918 का जिहड़ा सी खेड़ा अंदोलन याद रखना है तुसी, और फिर 1918 का जिहड़ा सीगा ओह अहमदाबाद अंदोलन तुसी ये याद रखना है। महात्मा गांधी जी ते किस हिंदू धार्मिक किताब का सब तो ज्यादा प्रभाव पिया सी? तो ये भी क्वेश्चन काफी ईजी सीगा। जो प्रभाव पिया सी वो किसका प्रभाव पिया सीगा बई? तो वो जो सब तो ज्यादा प्रभाव पिया सी वो पिया सी गीता का। ठीक है। तो महात्मा गांधी ते सब तो ज्यादा प्रभाव गीता का पिया। लेकिन एक होर जो जॉन रस्किन की किताब सीगी, ठीक है, अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट, तो इस किताब नूं भी इन्होंने पढ़िया सी, तो इसका भी प्रभाव काफी पिया है। ठीक है। तो दोनों ही याद रखिए, पर आपां नूं गीता ज्यादा पुछदे तो गीता का प्रभाव सब तो ज्यादा पिया। इसी सिविक्स नागरिक शास्त्र के 25 क्वेश्चन जो मैं तुहाडे सामने रखे, 25 दे भी तुसीं 50 बना लो, 50 तो भी ज्यादा बन जाएंगे। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 25 के 25 क्वेश्चन तुहानूं टिप्स ते हो जाएंगे। तो मैं गारंटी लैना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इहदे विच्चों तुहाडे जिहड़े है वो पेपर दे विच अवेलेबल होणगे।